विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन रविवार को कुशीनगर स्थित बौद्ध संग्रहालय के अज्ञेय भवन में संपन्न हुआ। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 12 सितंबर से 18 सितंबर तक राष्ट्रीय संत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर साप्ताहिकी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अवैधनाथ जी की 10वीं पुण्यतिथि पर दलितों को जोड़ने के लिए सहभोज व विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महासंघ प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने कहा कि महंत अवैधनाथ कहा करते थे कि समाज में ऊंच नीच छुआछूत को समाप्त करने के लिए अनुसूचित जातियों के साथ सहभोज करना चाहिए, तभी जाकर समाज में समरसता स्थापित की जा सकती है। आगे उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के ध्वज को लेकर चलने वालों को कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटना पर अगर आवाज उठाने वाला कोई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, बाकी किसी ने इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सब लोग मिलकर विश्व हिंदू महासंघ को मजबूत करें। संगठन मजबूत होगा तो योगी आदित्यनाथ मजबूत होंगे। ये जो कुशीनगर की धरती है, भगवान राम के सपुत्र कुश के द्वारा स्थापित नगरी कुशीनगर है और उसी वंशावली के 18वें वंश में राजा सिद्धार्थ ने भी अपने ही पुरखों की राजधानी को अपनी तपोस्थली के रूप में चुना है, जिसको आज हम कई देशों में बृहद बौद्ध धर्म के प्रचारकों का एक केंद्र बना है। तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए विश्व हिंदू महासंघ ने, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूएनए द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रमाणित संगठन है, इसने निर्णय लिया हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के उत्पीड़न का विरोध बौद्ध की नगरी से करेंगे, जहां से शांति का संदेश पूरी दुनिया को जाता है। इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ तय किया गया है और पूरे भारतवर्ष में यदि हिंदू उत्पीड़न पे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष के सभी राजनेताओं की जुबान तालुए से सटी रह गई। और यदि किसी ने हिंदुओं की चिंता किया तो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज, मुख्यमंत्री शासन उत्तर प्रदेश ने ये व्यक्त किया, चिंता व्यक्त किया और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य जारी किया। और जिस दिन पूरे विश्व का हिंदू जागेगा उस दिन सनातन शत्रु भागेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि योगी जी एक तरफा कार्रवाई करते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और तो इस संबंध में आपको क्या कहना है, क्या उनकी सोच है? जैसे योगी जी एक सन्यासी और बैरागी है, जो लोग जातीय विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो किसी के ऊपर कोई आरोप लगा सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के ऊपर भी ये आरोप लगे हैं, मगर हम तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ 35 वर्षों से नियंत्रण काम कर रहे हैं। उनके संगठन की जिम्मेवारी है। आज तक उन्होंने कभी जातीय भेदभाव और ऊंच नीच छुआछूत का कहीं से कोई वो नहीं किया है। विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश की आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज यहाँ कुशीनगर में जिलाध्यक्ष अखिलेश दास गुप्ता, राजन जायसवाल, डॉक्टर कमलेश शाही, दिग्विजय किशोर शाही के संयोजकत्व में आयोजित हुआ। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 12 सितंबर से 18 सितंबर तक राष्ट्र संत अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि साप्ताहिक कार्यक्रमों के रूप में मनाना। राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज जी ने कहा था कि खिचड़ी सहभोज के द्वारा हम दलितों को एकजुट कर सकते हैं और समाज में जो जात पात ऊंच नीच की खाई है उसको पाटने में अधिक मदद मिलेगी। उन्हीं की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों को तय करने के लिए, सबकी जिम्मेदारी बांटने के लिए आज की यह बैठक आयोजित की गई। जब बांग्लादेश पे आप क्या कहेंगे? वहाँ तो हिंदुओं के साथ भी अत्याचार हो रहा है, जबकि वहाँ की आपसी लड़ाई है, बांग्लादेश की लड़ाई है, लेकिन वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, यह एक आश्चर्यजनक बात है। शांत रहिए थोड़ा। जहाँ तक संस्कारों का प्रश्न है, समाज के अंदर भारतवर्ष की हम बात करें तो यहाँ संस्कारों के मामले में दूसरे देशों से बहुत आगे है लोग।
और आप विधानसभा या लोकसभा या राजनीतिक रूप से बयानबाजी का जिक्र करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ जवाब दिया, अन्यथा किसी के प्रति कोई अभद्र शब्दावली का प्रयोग कदापि किया नहीं है। दूसरे लोग करते हैं, उनको लगता है कि अभद्र शब्दावली का प्रयोग करके हम अपने आप को ये जाहिर कर सकते हैं कि भाई हाँ हमारा प्रभाव बढ़ा है, ऐसा वो सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ उनका जवाब देना होता है। बाकी अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अनुशासित हैं, संस्कारित हैं, सबकी मर्यादा का ध्यान रखते। विपक्षी पार्टियों का तो ये कहना है कि सरकार एक तरफा जो विपक्ष में है उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, चाहे ईडी का हो चाहे सीबीआई का हो, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अपने पार्टी में जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, उनको संरक्षण मिल रहा है। जो लोग जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, हाँ, किसी को भी सीबीसीआईडी ने या कोर्ट ने दोष मुक्त नहीं किया है। अभी सिसोदिया जी आए जेल से बाहर, आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, वो उनको जमानत दे दी कोर्ट ने। उस पे ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित कर दिया हो, है? लेकिन कोर्ट ने सरासर कह दिया कि इनको कुछ टाइम के लिए बाहर भेजा गया, बाकी कोई दोष मुक्त नहीं साबित किया है? है? तो सब लोग उसको कहते रहे कि भाई हाँ एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जहां भी कार्रवाई हो रही है दोषी लोगों के विरुद्ध हो रही है, गुंडे बदमाशों के विरुद्ध हो रही है, आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध हो रही है, देश विरोधियों के विरुद्ध हो रही है। जन जागरण संदेश के लिए सरफराज अली की रिपोर्ट।